होस्ट दुआ और आप देख रहे हैं शो अकलमंद कौन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची सफारी पार्क के अंदर। देखा जा रहा है कि कराची का मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो लोगों ने तफरी मुकामात का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सफारी पार्क के अंदर और आज हम करेंगे लोगों से कुछ मज़ाहिया सवालात और देखेंगे क्या लोग मेरे सवालात का जवाब दे पाते हैं या नहीं। आइए शुरू करते हैं शो को और लोगों से करते हैं मज़ाहिया सवालात। इस वक्त मैं सफारी पार्क के अंदर मौजूद हूँ। बच्चे हों या बड़े सभी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। उनकी एंजॉयमेंट को थोड़ा ख़राब करते हैं, उनको चल के तंग करते हैं और उनसे करते हैं आज मज़ाहिया सवालात और देखते हैं क्या मेरे सवालात का जवाब वो दे पाते हैं या नहीं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? बच्चों की तरह एंजॉय करता हूँ। फिलहाल एंजॉय करता हूँ। क्यों? बच्चों की तरह बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बचपन याद आ गया। वो चीज़ें शायद अवेलेबल नहीं थी जो आज के बच्चे को अवेलेबल है और ये अच्छी बात है। और ये गवर्नमेंट ने जो इकदाम किया है और ये फैसिलेट किया है। लगता है आप थके हुए बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, यूज़ तो नहीं है। कितनी देर से एंजॉय कर रहे हैं? बस जब से बच्चा है आधा घंटा हो चुका है। आज वीकेंड है और बच्चों के साथ बच्चों का दिन स्पेंड कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? और कराची के मौसम के हवाले से क्या कहेंगे? खुशी की बात है, मौसम अच्छा है। बस कुछ हमारे सड़कों का हाल दुरुस्त हो जाए तो हम बहुत एक इंटरनेशनल लाइफ गुजार सकते हैं, बट लेटेस्ट ज़रूरत है बहुत। अच्छा मुझे ये बताइए, अक्लमंद है? शायद थोड़ा सा। पक्का? शायद। कैसे बोला शायद? अकल का जो तयन है मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ तरीक़ों से है, तो कुछ कह नहीं सकते। आपके पास क्या हो? अच्छा, अगर अक्लमंदी के टेस्ट में आपको मार्क्स दिए जाएं तो कितने मार्क्स देंगे खुद को? 10 वो बैठी हुई है, वो दे देगी शायद। उनसे भी कर लेते हैं बात, लेकिन आप बताएं कितने नंबर देंगे खुद को? खुद को एवरेज ही देंगे। कितने एवरेज? 10 आउट ऑफ 5 कर दें। 5? इट्स ओके। रिजल्ट अच्छा आता था बचपन में? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी परसेंट आती थी? कितनी परसेंटेज आती थी? 92 आई है 9th में। फिर मैट्रिक में थोड़ी सी डिक्रीज हुई। उसके बाद फर्स्ट इंटर का बहुत बुरा हाल है। ग्रेजुएशन तो हो गई माशाल्लाह। क्या लगता है बचपन में ज़्यादा पढ़ लिया था या कम पढ़ लिया था? ज़्यादा पढ़ लिया था, कम पढ़ लिया था? जो डिमांड थी उस हिसाब से शायद कम ही पड़ा था। अच्छा मुझे बताएं कि वो कौन सा परिंदा है जो उड़ता नहीं है? उड़ता नहीं है, शुतुरमुर्ग होता है मेरा ख्याल से। थोड़ा दिमाग लगाए ना। वो कौन सा परिंदा है जो उड़ता नहीं है? पेंगुइन परिंदा तो नहीं है, पेंगुइन है शायद। सोच ले। शुतुरमुर्ग ही है शायद। लेकिन मेरे पास जो जवाब है उसका जवाब तो ये नहीं है। परिंदा। थोड़ा दिमाग लगाएं। नॉर्मली वर्ड बहुत सुनते हैं हम लोग। अभी मैं उड़ के दिखा था, वो तो नहीं। नहीं वो वाला नहीं, वो इंसान उड़ नहीं सकता। वो मैं परिंदे की बात कर रही हूँ। मैं आप ये इशारे करेंगे इनकी बेगम नहीं से वो जवाब गौर से करूं, देख रही है। नहीं, वो बड़े गौर से देख रही थी। नहीं बताएं। शुतुरमुर्ग है शायद। एक शायद मेरे बचपन में वो सवाल था, वो आया भी था, लेकिन अभी शायद माइंड में नहीं है। अच्छा कैमरा को देख के बोले जवाब नहीं आ रहा। जवाब नहीं आ रहा। आज टीवी मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, कैमरे का सामना कर सकता हूँ। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद कासिम असलम। क्या करते हो? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। फिलिप फैक्ट्री में टेम्पोलिन पार्क बना हुआ है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। यहाँ हम लोग एंजॉय। यही जॉब क्यों करते हो, कुछ और क्यों नहीं करते? नहीं, मैं पढ़ाई भी करता हूँ साथ में। क्या पढ़ते हो? मैं फर्स्ट ईयर में मेरी एडमिशन है, मेडिकल में मैंने ज्वाइनिंग की हुई है। उसके अलावा पार्ट टाइम जॉब करता हूँ यहाँ पे और बहुत मज़ा आता है। बच्चों को एंजॉय भी करवाते हैं। बच्चों को एंजॉय करवाता हूँ या खुद भी एंजॉय करता हूँ? खुद भी एंजॉय करते हैं साथ में और बड़ा मज़ा आता है। बहुत अच्छा बनाया हुआ है मेयर साहब ने, मुख्तब आपने। और यहाँ पे हमारे खास कितना मुश्किल होता है बच्चों को यहाँ पे हैंडल करना? बहुत मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है। बच्चे हैं, उनको बचाना होता है ताकि उनको लगे ना। और बड़ा अच्छा मतलब निज़ाम बना हुआ है। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे बड़ी टेंशन है कि किसी को लग ना जाए। अच्छा मुझे ये बताओ, अकलमंद कितने हो? जी अकलमंद कितने हो? बस थोड़ा बहुत अकलमंद हूँ। थोड़ा बहुत क्यों बोला? जितना अगर ज़्यादा बोलूँगा तो खुद की तारीफ नहीं करनी ना। अच्छा सवाल करूँ?
हाँ कर लें, शायद आ जाएगा। वो कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? जो कौन सा परिंदा है वो उड़ नहीं सकता, उसके पंख काट दो, किसी भी परिंदे के पंख काट दो, वो नहीं उड़ पाएगा। लेकिन सवाल मेरा कुछ और है, वो कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? वो कौन सा परिंदा है जो बतख? नहीं, हाँ ना, कैसे मान लूं? परिंदे की बात हो रही है। परिंदा वो भी तो एक परिंदा ही है ना। कैसे मान लूं परिंदा है? आप माने, मैं तो बोल रहा हूँ ना, आपको परिंदे को नहीं उड़ाना ना, आप किसी भी परिंदे को पर काट दो, वो उड़ेगा ही नहीं। अच्छा, मतलब ये जाहिर तो नहीं हुआ कि तुम अक्लमंद नहीं हो? नहीं ना, इनका जवाब था कि किसी भी परिंदे को नहीं उड़वाना हो तो उसके पर काट दो। ये भी अच्छा आइडिया था, सवाल का जवाब अच्छा था, लेकिन देखते हैं कि लोग आगे जाके सवालात का जवाब दे पाते हैं या नहीं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जैद। जैद, क्या करते हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी तो। आज यहाँ क्यों आए हो? तफरी करना है आज। क्या करने आए तफरी थे? करना है, छुट्टी एंजॉय करना है अपनी। कैसा लग रहा है तफरी करके? बहुत मज़ा आ रहा है ये तो बच्चों वाला ही जगह है, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? हमें। बड़े भी खेलते हैं यहाँ पे, सब करते हैं, सब करते हैं। मतलब बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हो? हाँ ऐसे ही है। कैसा लग रहा है बचपन की यादें ताज़ा करके? अच्छा फील हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। किसके साथ आए हो? अम्मी अबू के साथ आया हूँ मैं। क्या पढ़ते हो? मैं A-levels में पढ़ रहा हूँ। ज़्यादा मुश्किल पढ़ाई चूज नहीं कर ली? मुश्किल है लेकिन करनी पड़ेगी। करनी पड़ती है। पढ़ाई आसान है मुश्किल है? पढ़ाई आसान भी है, अगर समझ में आए तो आसान भी है। अच्छा मुझे ये बताओ जैन, कभी कभार स्कूल जाने का दिल नहीं करता, क्या बहाने करते हो? बुखार हुआ है या तबीयत ख़राब है, यही ऐसे ही होते हैं माने। बस इतने? ये तो बहुत पुराने नहीं है। नहीं ऐसे चल जाते हैं अभी भी। कुछ नया यूनिक लाओ। लाएंगे, देखते हैं, सोचते हैं। अच्छा जैन मुझे ये बताओ, A-levels कर रहे हो, अक्लमंद हो? हाँ हूँ, कितने? जितना बहुत हूँ। बहुत कितने? परसेंट बताओ। 75%। 75%। बाकी के 25% कहाँ गए? बस इतना नहीं हो, वो बहुत टॉपर्स बच्चे होते हैं, मैं इतना टॉपर नहीं हूँ। अच्छा मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आता? एवरेज आता है। चलो अक्लमंदी का टेस्ट लूँ? ले लें, जवाब दे पाओगे? कोशिश करेंगे। अगर जवाब नहीं दिया तो क्या करोगे? गाना सुनाओगे? नहीं मुझे गाना नहीं आता, नाच सुनाओगे? मुझे कुछ भी नहीं आता। शायरी सुनाओगे? नहीं। क्या सुनाओगे? मुझे कुछ भी नहीं आता है। अच्छा मुझे बताओ, वो कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? कौन सा परिंदा है? इंसान मत बोलना, बस परिंदा ही बोलना। परिंदा कौन सा परिंदा जो उड़ नहीं सकता? हाँ, नॉर्मली हम बहुत नाम यूज करते हैं वो। थोड़ा दिमाग लगाओ, पढ़ाई को छोड़ दो साइड पे, आज थोड़ा दिमाग लगा लो। फ्लेमिंगो। बहुत नॉर्मल वर्ड है, हम नॉर्मल लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं वर्ड। तब ये नॉर्मल दिखेंगे हमें उड़ते हुए? नॉर्मल दिखते हैं उड़ते हुए हमें? नहीं ना, वो उड़ता ही नहीं है। सही नहीं है वो जमीन पर रहता है। मुर्गा। सही बोलो। मुर्गा है ना? बोलो, जवाब दे दिया मैंने। जवाब दे दिया मैंने। मैंने अक्लमंद हूँ यारो। अक्लमंद हूँ यारो। कुछ अपनी तरफ से बोल दो, सब मैं बता रही हूँ। मुझे नहीं आता कुछ भी नहीं आता? पेपर में भी यही लिख के आते हो, मुझे कुछ नहीं आता। पेपर में तो तैयारी करके जाते हैं। तैयारी करके जाता हूँ, मतलब रट्टाफिकेशन। नहीं रट्टा नहीं, दिमाग से। चलो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? माज। माज कहाँ से हैं? कराची से। क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ। आज बच्चों वाली जगह पे कैसे हैं? ये मेरा भतीजा है, इसको लेके आया हूँ। अच्छा, कैसा कराची के मौसम के हवाले से क्या बोलेंगे, कुछ तब्दीली आई है? थोड़ा सा विंटर की तरफ जा रहा है मौसम, अब काफ़ी बेहतर है। सीरियस नेचर के हैं? सॉरी? सीरियस नेचर हैं आप? मैं नहीं, लग रहे हैं मुझे, क्योंकि बहुत संजीदा तरीके से आप इस वक्त मुझे जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही समझ लें। क्यों ऐसे समझ लूँ? बस सही है, सीरियस ही रहना चाहिए इंसान को। क्यों रहना चाहिए? आप हंसमुख मिजाज की क्यों हैं? ये सवाल भी अच्छा है, लेकिन जवाब नहीं है मेरे पास। ऐसे मेरे पास भी जवाब नहीं है। मुझे ये बताएं, अक्लमंद कितने? ये तो टेस्ट कर ले तो पता चल जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं 100 में से खुद को मार्क्स दें तो कितने देंगे? 100 में से खुद को मार्क्स दें तो कितने देंगे अक्लमंद? 90। बाकी के 10% कहाँ रह गए? कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के पास रूम होता है, तो बस ये है।
इनका संजीदापन बहुत दिख रहा है मुझे। अच्छा मुझे पता है वो कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? वो कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? पता नहीं। पता नहीं। अभी तो 90% बोला आपने। समझदारी इससे कहीं ये बाकी 10% का सवाल पूछा ना आपने। अच्छा बाकी ये 10% जो इन्होंने छोड़ दिया था अकलमंदी में वो मैंने सवाल कर लिया। नहीं तो सोचे जमीन पे घूमता है। परिंदा है? हाँ परिंदा है। पता नहीं, आइडिया नहीं। किसी ने मुझे जवाब दिया था कि किसी परिंदे को उड़ाना ना हो तो उसके पर काट दो। सवाल का जवाब सही था? नहीं। नहीं क्यों? ये तो बात सवाल जवाब ही नहीं हुआ ना ये तो सोचा जवाब दे, अकलमंद है ना। जवाब पता नहीं। बोले हार मानी। मान ली, हार मान ली। कैमरा में देख के हार मान ली। थोड़ा हंस के हार मान ली। मेरे साथ एक छोटी बच्ची मौजूद है। इनसे हम सवाल तो नहीं कर सकते लेकिन इनसे कोई मज़ाहिया बातें करते हैं और देखते हैं आज ये हमें क्या सुना पाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आयजा। आयजा क्या करती हो? मैं खेलती हूँ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देखती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और स्कूल जाती हूँ, और एंड आई हैव अ टाइम टेबल टू मैनेज। पढ़ाई पसंद है? ज़्यादा या कम? इन द मिडल। आज क्या करने आई हूँ यहाँ पे? प्ले। प्ले? Yes. कैसा लग रहा है प्ले करके? इट्स अमेजिंग। अमेजिंग। उर्दू नहीं आती? यस आई हैव। तो उर्दू बोलो ना। ओके। ओके बोलो उर्दू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुआ है। नाइस। नाइस थैंक यू। ये बताओ क्या सुनाओ? ट्विंकल ट्विंकल स्टार। चिंगर। चलो मुझे वो वाली पोएम सुननी है जो ओपन योर माउथ हा हा नहीं है। या वो सुनाओ मुझे। बच्ची के साथ मैं भी पोएम पढ़ूंगी। शुरू करो। बाबा bless you, have you anyone? Yes sir, we have four. One for the master, one for the king, and one for the little boy who lives down the lane. Baba black sheep, have you any more? Yes sir, 3 bags full. अब जल्दी से ओपन योर माउथ। Open your mouth, ha ha ha. थैंक यू। अब मेरे साथ कुछ फंटर लड़कियों का गैंग मौजूद है जो यहाँ पे मिलजुल कर आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आइए उनकी जानिब चलते हैं और उनका देखते हैं कि आज किसके साथ आई हैं और कैसा एंजॉय कर रही हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा है मैं किसी क्लास के अंदर आ गई हूँ। मुझे ये बताओ क्या करती हो? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? क्यों? सारा दिन फालतू बैठी। ये अच्छा तो सारा दिन फालतू बैठी रहती हूँ। आप क्या करती हो? कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कौन सी कॉलेज? कॉमेक्स कॉलेज, कौन सी क्लास में? सेकेंड ईयर। क्या इतना पढ़ने का शौक था? बहुत। ये बहुत जल्दी 12th क्लास में आ गई है। मुझे नहीं लगता हाइट छोटी है। हाइट छोटी है, हरकतें भी छोटी है, छोटी है। कभी बड़ा नहीं होना। नहीं होना, बचपन में ही रहना है। हाँ बचपन में ही रहना। आपका नाम क्या है? जवेरिया। जवेरिया क्या करती हो? 9th क्लास के स्टूडेंट हूँ। जवेरिया क्या मतलब इतनी जल्दी जल्दी क्यों? मेरी हाइट छोटी है। क्यों हाइट छोटी है? मुझे क्या पता, क्यों नहीं पता? जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स। लेकिन मैं तो बड़ी हूँ। तो आपकी जेनेटिक्स वो नहीं है ना जो हमारे हैं। मतलब आप बड़ी हो लेकिन आप कुछ भी नहीं करती हो, फालतू रहती हो। मैं भी स्टूडेंट हूँ। क्या करती हो? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। आप बताओ आपका नाम क्या है? आमना। आमना क्या करती हो? मैं स्कूल पढ़ती हूँ। आमना इतनी सीरियस क्यों? ऐसे ही। इन्होंने बोला सीरियस रहने के लिए। हाँ। क्यों? जवाब ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ तुम सब में से अकलमंद कौन है? नहीं। आमना। आमना तो बहुत ही सीरियस लड़की है। तो अकलमंद भी है। ये अकलमंद ही है। अकलमंद थोड़ी थोड़ी क्यों बोला? क्योंकि इनके साथ अकल चली जाती है ना। क्यों चली जाती? कजन्स है ना, दोस्त हैं। अच्छा दोस्त है। सवाल करूँ आमना? अकलमंदी का टेस्ट कैमरा में देखो।
टेस्ट सवाल करूं, जवाब दे पाओगी पक्का? पढ़ाई के हवाले से करूं, नॉर्मल करूं? जो भी मुझे ये बताओ कायदे-ए-आज़म का असल नाम क्या है? कायदे-ए-आज़म का असल नाम कायदे-ए-आज़म ही है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। डन कर लूं? बोलो मुझे सवाल का जवाब आता है। मुझे सवाल का जवाब आता है। थोड़ा हंस के, मुझे सवाल का जवाब आता है। थोड़ा और हंस के। मुझे सवाल का जवाब आता है। आज मैं बच्ची को हंसा के रहूंगी और जोर से। मुझे सवाल का जवाब आता है। थोड़ा और। मुझे सवाल का जवाब आता है। लेकिन मैं सीरियस रहती हूँ। लेकिन मैं सीरियस रहती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग सिंधी हो? जी। सिंधी में क्या सुनाना पसंद करोगी? जो आप बोले। ज्यादा बताओ क्या सुनाना पसंद करोगे? जैसे आम नहीं है थी वे। जो आप बोले। सिंधी में कोई सॉन्ग सुना दो। वो बीच में एक सेंटेंस मशहूर हुआ था सिंधी का। कौन सा? डाढ़ो मज़ो आ। डाढ़ो मज़ो आ। अच्छा मुझे बताओ कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। सिंधी में? डाढ़ो मज़ो आ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मिशल। इतने प्यारे बाल किसने बनाए? मम्मा ने। मम्मा ने। क्या करती हो मिशल? मैं पढ़ती हूँ 5th क्लास में। फर्स्ट क्लास में। पढ़ाई आसान है मुश्किल है? थोड़ी मुश्किल है। थोड़ी मुश्किल क्यों बोला, ज़्यादा मुश्किल क्यों नहीं बोला? ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादा मुश्किल है। आज क्या करने आई हो? यहाँ पे मज़ा करने आई हूँ मैं। कैसा मज़ा आ रहा है? बहुत ढाडो मज़ा करते। अच्छा सिंधी। अच्छा इतनी प्यारी हो, सिंधी में कुछ बोल के बताओ। क्या बताऊँ आपको? कुछ भी बताओ जो दिल में आ रहा है बोलो। ताई लाई प्यारा हो। ओह माँ डाडी प्यारी आया। थैंक यू सो मच। बच्ची ने बोला मैं बहुत प्यारी हूँ। थैंक यू। आप क्या करती हो? मैं स्टडी करती हूँ, रीडिंग करती हूँ। पढ़ाई पसंद है? पक्का? पक्का। पक्का डन करूँ? मुझे नहीं लग रहा तुम्हें नहीं पसंद। आपको नहीं लग रहा, मुझे तो पता है ना। अच्छा क्या क्या रिजल्ट आता है? रिजल्ट फर्स्ट या सेकंड आती है। फर्स्ट या सेकंड? थर्ड क्यों नहीं आती? थर्ड क्यों नहीं आती? पता नहीं, क्यों पता नहीं? मिस कर लेती है पास। मिस कर देती हूँ। अच्छा मुझे बताओ मशल आपकी क्या पोजीशन आती है? मेरी फर्स्ट कभी आती है, कभी सेकंड आ जाती है। थर्ड क्यों नहीं आती? मैं होशियार हूँ। होशियार हूँ। अच्छा चलो थैंक यू। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो बहुत दूर से आई है। आइए उनसे पूछते हैं कि कराची में आकर उनको कैसा लगा और उनसे भी करते हैं आज अक्लमंदी का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू का मतलब क्या है? खुशबू का मतलब है माशाल्लाह से खुशबू फैलाना। मालूम सही मतलब है इसका? मालूम तो नहीं है। मालूम नहीं है। कहाँ से आई हैं? मैं लाड़काना से आई हूँ। कैसा लगा कराची में आके? माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। लाड़काना में तो सर्दी आ गई होगी। हाँ सर्दी तो आ गई है। कराची में सर्दी लगी है आपको? नहीं वहाँ पे मौसम अच्छा है, ना सर्दी है ना गर्मी है। कराची में कहाँ घूमी? माशाल्लाह से मुझे तो वैसे देखा हुआ है, बच्चों की वजह से आए हैं, छुट्टी थी ना इसकी वजह से। अच्छा मुझे पता है अक्लमंद है? जी अक्लमंद है? जी अक्लमंद है? जी माशाल्लाह से। कितनी? खुद पहचाने, खुद आजमा कर देखा है। आजमा कर देखूं? कैसे आजमाऊं मुझे ये भी बताएं। जी कैसे आजमाऊं? कैसे आजमा? आप खुद आजमा। मैं सवाल कर लूं? कर लो। अच्छा मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो ऊपर से खाली और अंदर से भरी हुई होती है? ऊपर से खाली और अंदर से भरी हुई होती है। सोचे। ऊपर से खाली और अंदर से भरी हुई होती है। मूंगफली? नहीं कुछ और। ऊपर से खाली होती है, अंदर से भरी हुई होती है। चीज़ होती है। चीज़। जब तक आप सोचे मैं आपके हस्बैंड की तरफ जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या करते हैं? जी बिजनेस है मेरा। अच्छा कराची में आके कैसा लगा? बहुत मज़ा। और बच्चों के लिए स्पेशली आए हैं कराची में, बच्चों को घुमाने के लिए। तो बच्चों को कहाँ
घुमाया? सफारी पार्क आज आए, कल सिंदबाद गए थे, और भी जगह अभी घूमनी है। खर्चा हो रहा है? बहुत खर्चा हो रहा है। कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? ज़्यादा। शॉपिंग पे ज्यादा या घूमने शॉपिंग में? अभी नहीं की, शॉपिंग नहीं की अभी। अभी शॉपिंग रहती है, मतलब अभी और खर्चा होना बाकी है। तैयार है खर्चे के लिए? जी जी। अच्छा मुझे बताया वो क्या चीज़ है जो अंदर से खाली बाकी भरी भी होती है? नहीं सॉरी, अभी जहन में नहीं आ रहा। बोले सवाल के जवाब नहीं आ रहा? अभी जहन में नहीं आ रहा, टाइम लगेगा। नहीं बोले हार मानी मैंने। अभी जहन में नहीं आ रहा, बस सोचेंगे तो आ जाएगा। सोचने में नहीं, अभी जवाब देना है। अभी नहीं है। पहले बोल दे हार मानी। हार मान ली। थोड़ा अच्छे से बोले, मजा आना चाहिए। नहीं अभी हार मान ली मैंने, हार मान ली। अच्छा चलिए सिंधी में बोले, लाड़काना स्टाइल में बोले। मैं लाड़काने खां आयो आहियां पंहिंजी फैमिली सां। लाड़काना स्टाइल में बोले मैंने हार मानी। मां हार मनी। माँ हार मनी। बताएं आपको आया सवाल का जवाब? लेस टिप्स ओपन करते हो तो कुछ नहीं, ऊपर से खाली अंदर से भरी हुई होती है। ऊपर से खाली और अंदर से भरी हुई होती है, चीज़ होती है। चलिए सिंधी में बोले, मुझे जवाब नहीं आ रहा। कैमरा में देख के बोले। मुझे समझ में नहीं आ रहा ना। कैमरा में देख के बोले ना। नहीं आ रहा ना। थोड़ा अच्छे से बोले। नहीं आ रहा ना। थोड़ा मजे से बोले। और क्या मजे से बोले? और जरा मुझे मजा नहीं आ रहा। क्यों, कौन सा मजा नहीं आ रहा? चलो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नेहा। नेहा क्या करने आई हो? मैं यहाँ पे मतलब विजिट करने आई हूँ फिल्म फैक्ट्री को, जो कि बहुत अमेजिंग है। मुझे पसंद आ गया, बेस्ट है। लेकिन मैंने देखा ये जगह तो बच्चों की है। लेकिन बड़ों की भी है यहाँ पे जगह, ट्रैम्पलिन बड़ों की, स्लाइड एरिया बड़ों का है, फुटबॉल एरिया बड़ों का है। क्या करती हो? मैं यहाँ पे क्या करती हो? मैं स्टडी करती हूँ। क्या स्टडी करती हो? मैट्रिक कर लिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया। आगे पढ़ने का इरादा है? इंशाल्लाह पढ़ने का इरादा है। अब मुझे बिजनेस वूमेन बनना है। बिजनेस वूमेन, क्या बिजनेस करोगी? जैसे कि परफ्यूम की शॉप हो गई, या फिर आइसक्रीम वगैरह, कुछ भी XYZ कुछ भी। अच्छा मैंने देखा है कि अक्सर बिजनेस लड़कियां वही करती हैं जिनको पढ़ने का शौक नहीं होता, ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है। पक्का? पक्का। मुझे बताओ अकलमंद हो ना? क्या अकलमंद हो? माशाल्लाह आपको दिखाई भी दे कितनी अकलमंद हूँ। नहीं शक्ल से नहीं लग रहा मुझे। शक्ल से नहीं, अकल से। अकल से कितने परसेंट हो? 100 में से 99, 1% कम है। 1% कहाँ गया? 1% ले गए तो देख लो, फिर तुम गलत साबित हो गई तो फिर क्या होगा? फिर तो यही होगा, जो आप कहेंगी वही मैं करूँगी। पक्का? डील डन हो गई, जो मैं कहूँगी वही होगा। वो क्या चीज़ है जो ऊपर से खाली अंदर से भरी हुई है? ऊपर से खाली अंदर से भरी हुई है। 99% अकलमंद है। ये आपने बहुत मुश्किल सवाल किया है। मुश्किल नहीं किया, बहुत आसान किया है मैंने। आप थोड़ा हिंट दे दें, मैं आपको बता दूँगी। वो चीज़ हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और पढ़ाई के वक्त भी इस्तेमाल करते हैं। अंदर बाहर से खाली, अंदर से भरी हुई है। जैसे कि दूध। दूध नहीं, कुछ और? क्या है वो? अच्छा कुछ और हिंट दे दे प्लीज। मैं बताया तो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होती है वो चीज़। पढ़ाई के लिए पेपर्स में भी इस्तेमाल होती है। किस में होती है? पेपर्स में। और नॉर्मली भी इस्तेमाल होती है। नहीं, पेन। लड़की ने जवाब दे दिया। क्या बोलोगी? मैं यही कहूँगी कि मैं अक्लमंद हूँ। अगर आज गलत साबित होती तो क्या करती? यही साबित होती है, आप जो कहती वो मैं करती। चलो वैसे भी कर दो। अच्छा ही बोले क्या? सॉन्ग सुना दो। अच्छा अभी तो गला बैठा है, वैसे सिंगर बनने का बहुत शौक है। बोलो सुनाओ। क्या पता मेरे शो के जरिए तुम हिट हो जाओ और तुम्हें कहीं से ये भी हो सकता है बिल्कुल। अभी गला फिर भी सुना लेते हो। कौन सा सुना बता दे, जो आपकी फरमाइश वो मेरी कोई भी फरमाइश। सुना। लड़की बड़ी ताबेदार है मेरी। बोलो। मैं सुनाती हूँ। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहले रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। आगे। तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है। माशाल्लाह तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और मेरी दुआ है इंशाल्लाह तुम जल्द सिंगर बनोगे और मैं तुम्हें बड़ी स्क्रीन पे देखूंगी। जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू, वेलकम।